ये कहानी एक शख्स जीक की है जो पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए एक रीत से भरी ट्रक में छप जाता है। चेक पोस्ट पर पुलिस ने ट्रक रोका और लकड़ी की छुरी से रीत को बार बार चेक किया ताकि यकीन हो जाए कि अंदर कोई नहीं। वो मुतमईन होकर चले गए, मगर उनके कदमों के नीचे ही जैक छिपा हुआ था, जो एक इस्त्रा के जरिए सांस ले रहा था। ट्रक के निकलने के बाद वो रीत से बाहर आया और एक छोटे गांव पहुंच गया। वहां एक किसान के घर औजार लेने गया ताकि हथकड़ी खोल सके, मगर वहां का कीता उस पर भौंकने लगा। वो भाग निकला और एक साइकिल लेकर जान बचा, लेकिन चौंकि उसके हाथ बंधे थे, ज्यादा देर साइकिल न चला सका। रास्ते में उसे एक कैंप में लटके कपड़े नजर आए। उसने चुपके से वो चोरी कर लिए और पहन लिए। फिर उसे एक छोटे कारखाने से मशीन की आवाज सुनाई दी। वो वहां गया और आले से हथकड़ी काट दी। आजादी मिलने के बाद वो रात को चैन से सो गया। अगली सुबह एक ग्रांडमा मुर्गी पकड़ रही थी। जैक बहुत भूखा था। उसने खुद को गमश्ता सियाह जाहिर किया और औरत से खाना मांगा। उसने मुर्गी खाकर कुछ होश संभाला, लेकिन इसी दौरान गांव का सरबराह यानी विलेज हेड वहां पहुंच गया। जैक फौरन जंगल की तरफ भाग निकला। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी वक्त माफिया का एक हिटमैन भी वहां पहुंच गया, जिसे जैक को खत्म करने के लिए भेजा गया था। रात होने पर जैक ने भागने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया और वो दोबारा पहाड़ की चोटी की तरफ भागा। अचानक नीचे धमाका हुआ। पुलिस का ध्यान बट गया और जैक उस मौका पर भाग निकला। रास्ते में वो हिटमैन से टकरा गया, जिसने उसे छुरी से धमकाया, मगर जैक ने होशियारी से उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और पुलिस की वर्दी पहनकर शहर की तरफ रवाना हो गया। वो एक घर में पनाह लेता है जहां एक माँ सारा और उसकी बेटी लिली रहती हैं। उसने दोनों को बांध दिया और उनके बच्चे हुए आलू खा लिए। फिर उसे याद आया कि कातिल ने अना का जिक्र किया था, वही औरत जिसने चंद दिन पहले एक कैमरा उसके पास गिरवी रखा था। यही कैमरा उसकी बेगुनाही साबित कर सकता था। जैक भैंस बदलकर शहर वापस आता है। पुलिस के चेकिंग पॉइंट पर वो पुराइतमाद रवैये से बच निकलता है। वो अपनी परानी महबूबा एमा को फोन करके बताता है कि वो जिंदा है, हालांकि सब समझ रहे होते हैं कि वो मर गया। पुलिस के एक मुखबिर ने माफिया को उसकी मालूमात दे दी और उसका दोस्त लियो कत्ल कर दिया गया। जैक पर एक और कत्ल का इल्जाम लग गया और वो दोबारा फरार हो गया। रास्ते में उसे एक हामला औरत मिया मिली जो दर्दिजा में थी। उसने उसकी मदद की और बच्चे की पैदाइश में हाथ बटाया। औरत उसकी नेकी देखकर पुलिस को नहीं बताती कि वो कहाँ है, मगर जब पुलिस को उसके घर से खून आलूद कपड़े मिले, तफ्तीश दोबारा शुरू हो गई। पहाड़ों में घिर जाने पर जैक गहरे दरिया में छलांग लगा देता है। एक ओल्ड मैन जो कई साल पहले उसका एहसानमंद था, उसे बचा लेता है। वो पुलिस को धोखा देने के लिए जैक के कपड़े और जूते दरिया में फेंक देता है ताकि ऐसा लगे कि वो मर गया है। जख्म ठीक होने के बाद जैक फिलिपाइन भागने की तैयारी करता है, मगर अपनी बेटी सोफी के इलाज से पहले वो उसे एक बार देखने अस्पताल आ जाता है। सोफी उसे देखकर मुस्कुराती है, हालांकि वो तकलीफ में है। ये मंजर जैक के दिल को चीर देता है, मगर वो वादा करता है कि बेटी की सर्जरी के दिन वो वापस आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहानी एक बाप जैक की मोहब्बत, कुर्बानी और अपनी बेगुनाही साबित करने की जदोजहद पर मबनी है। जैक ने जब ये बात बताई कि वो कुछ दिन के लिए फिलिपाइन जा रहा है, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि रायन यानी उसका साथी का फोन पहले ही पुलिस की निगरानी में है। उस तरह जैक के फिलिपाइन भागने का मंसूबा भी फाश हो गया। इसी रात जब वो स्मगलिंग के जरिए फरार होने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस ने उसे कुश्ती पर ही गिरफ्तार कर लिया। मगर कैदियों की मुंतकिली के दौरान अचानक पुलिस की गाड़ी के सामने एक सड्डान आ गई, जो जानबूझकर रफ्तार कम करके उनका रास्ता रोके हुए थे। जितना भी हार्न बजाया गया, वो गाड़ी फिर भी 40 की रफ्तार से आगे चलती रही। जब पुलिस ने लीन बदलकर आगे निकलने की कोशिश की, तो सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया, जिसने उन्हें वापस अपनी पोजीशन में आने पर मजबूर कर दिया। अचानक उस ट्रक के लोहे के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुले और अंदर से एक कातिल ने धुआं छोड़ने वाली बंदूक फायर कर दी। पुलिस वीन धुएं से भर गई और रखने पर मजबूर हो गई। इसी लम्हे एक काली कार से चंद गुंडे निकले और उन्होंने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। हुंठी के उनके मोबाइल फोन भी तोड़ दिए। चंद ही मिनटों में तमाम पुलिस एहलकार बेहोश हो गए और ताकि वो होश में आकर पीछा न करें, कातिलों ने उनकी गाड़ियों के टायरों को भी नुकसान पहुंचा दिया। जब प्रोसिक्यूटर किम को होश आया, तो जैक को गुंडे पहले ही अपने साथ ले जा चुके थे। किम बेबसी से दौड़ जाती गाड़ी को देखता रह गया। अगले दिन किम ने अपनी तफ्तीश से अंदाजा लगाकर वो पुराना फैक्ट्री वेयरहाउस ढूंढ लिया जहां जैक को रखा गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही वो खुद भी कातिलों के हाथों बेहोश कर दिया गया। जल्द ही उसे भी बंदी हालत में ले जाया गया। दूसरी तरफ एक दिन जैक एक नुमाइश में गया, जहां उसने एक मुजस्मे को हकीकत समझकर हाथ लगा दिया, लेकिन वो मुजस्मा दरअसल इमामा नामी एक मॉडल थी। एमा ने जब्त किया और कुछ न कहा, जबकि शर्मिंदा जैक फौरन वहां से चला गया। तकरीब के बाद एमा ने उसे ढूंढ लिया और आते ही जैक के 2 जोरदार थप्पड़ मारे।
जैक हैरान रह गया जब एमा ने बताया कि वही वो मुजस्मा था। जब ये वाजे हो गया कि जैक ने उसे अनजाने में छुआ था, एमा हंसने लगी और अपनी कामयाब अदाकारी पर फख्र किया। उसकी मुस्कुराहट ने जैक को दीवाना बना दिया। कुछ दिन बाद जैक ने एमा को रक्स करते देखा और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जल्द ही उनकी मोहब्बत ने एक नए रिश्ते को जन्म दिया। एमा हामला हो गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गैंग लीडर मिस्टर मून ने जैक को धमकी दी कि अगर वो उसके बदले जेल न गया तो एमा को मार दिया जाएगा। अपनी मोहब्बत की हिफाजत के लिए जैक ने जेल जाने का फैसला किया। उसने एमा से रिश्ता तोड़ दिया और उसे जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया ताकि वो बच्चा जाया कर दे। मगर एमा ने बच्चे को पैदा किया। 8 साल बाद उनका बेटा टॉम खून की बीमारी में मुब्तला हो गया और उसे जिंदा रखने के लिए जैक के बोन मेरो की जरूरत थी। लेकिन जैक को एक बार फिर गुंडों ने फंसाकर कातिल करार दे दिया। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो जेल से फरार हो गया। रास्ते में प्रोसिक्यूटर किम भी गुंडों के हाथों पकड़ा गया। मिस्टर मून ने जैक को धमकाया कि अगर उसने किम को न मारा तो उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। लेकिन चूंकि उसके जुर्म के सबूत वाले कैमरे अभी तक उसके हाथ नहीं लगे थे, इसलिए उसने दोनों को फई उल हाल जिंदा रखा। जब जैक को बांधने वाले 2 कारंडे करीब आए तो उसने उनके टाइज पकड़कर उन्हें आपस में टकरा दिया और दोनों को बेहोश कर दिया। फिर वो उनकी जेब से गाड़ी की चाबी लेकर वहां से फरार होने लगा। मगर जाते हुए उसे याद आया कि किम भी इसी जगह कैद है। अगर वो उसे न बचाता तो किम को यकीनन कत्ल कर दिया जाता। लिहाजा जैक ने गाड़ी स्टार्ट की, दीवार तोड़ी और प्रोसिक्यूटर किम को साथ लेकर फरार हो गया। कुछ देर बाद जब हालात नॉर्मल हुए, जैक ने किम को रास्ते में उतार दिया और खुद दोबारा भाग निकला। कहते हैं सबसे खतरनाक जगह ही सबसे महफूज होती है, इसलिए वो चुपके से अपने घर वापस गया, नहाया और अपने दोस्त लियो की छुपी हुई रकम निकाली। फिर उसे याद आया कि लियो ने मरने से पहले वो कैमरा अपनी गर्लफ्रेंड के पास रखा था। इसी कैमरे में मिस्टर मून के जुर्म के सबूत मौजूद थे। जैक ने एमा से राब्ता किया और वो कैमरा वापस हासिल करने का इंतजाम किया। मगर जैसे ही उसे कैमरा मिला, मिस्टर मून के कातिल वहां पहुंच गए। जैक ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उसे शिकस्त हुई और कैमरा छिन गया। अब मिस्टर मून के पास अपने जुर्म का वही सबूत था। उसने कैमरा चेक करके फौरन हुक्म दिया कि जो भी जैक को मारे उसे 3 अरब वॉन इनाम दिया जाए। लेकिन उसे अंदाजा न था कि जैक अब प्रोसिक्यूटर किम के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोनों ने फैसला किया कि वो कातिलों को जाल में फंसाकर मिस्टर मून के खिलाफ नए सबूत हासिल करेंगे।